अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सऊदी अरब का सबसे फ़ेमस चिकन अल बैक चिकन की रेसिपी। कुछ नए अंदाज और डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, कुछ ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप पहले ही दफ़ा में ज़बरदस्त तरीके से, परफेक्ट तरीके से अल बैक चिकन बना सकेंगे। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी बनता है। बनाना बेहद ही आसान है, आप बनाकर अपने बच्चों और बड़ों को खुश कर सकते हैं। तो चलिए अल बैक चिकन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है 2 किलो, लेग और थाई वाले पीसेस लिए हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जूसी होते हैं। तो अल बैक चिकन वैसे तो स्किन वाले चिकन से बनता है, लेकिन वो पाकिस्तान में ज़्यादातर अवेलेबल नहीं है, तो आप बग़ैर स्किन वाले चिकन से भी अल बैक चिकन परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। अब इसके अंदर पानी इतना डाल देंगे कि चिकन इसके अंदर डीप हो जाए। इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे आधा कप सफ़ेद सिरका। इसके साथ ही तकरीबन 2 चम्मच डाल देंगे काला नमक, सफ़ेद नमक नहीं, काला नमक आप शामिल कर दें। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा और डिफरेंट सा टेस्ट आएगा। चिकन को इस तरह से डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। काला नमक डालने से ये होगा कि जब हम चिकन को वॉश करेंगे तो इसका फ्लेवर अंदर तक रहेगा धोने के बाद भी। और सफ़ेद सिरका डालने से ये होगा कि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड है वो अच्छे से निकल जाएगा। अब इसको हम तकरीबन 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। इसको मैंने 30 मिनट के बाद देखें अच्छे से वॉश कर लिया है। चिकन का कलर भी पहले से चेंज हो गया है। अब ज़बरदस्त सी मैरिनेशन तैयार कर लेंगे जो हमने चिकन के अंदर करनी है। 2 चम्मच रेड चिली सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस, 4 चम्मच डाल देंगे टमाटो केचप। सिंपल आपने टमाटो केचप का इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। इसके साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे जायके के हिसाब से नमक। अब यहाँ पर 4 चम्मच डाल देंगे ऑयल। ये ख़ास टिप है अल बैक चिकन बनाने के लिए। आपने यहाँ पर सिरके का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि ऑयल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये हम मैरिनेशन चिकन के अंदर करनी है। तो ऑयल डालने से ये होगा कि जब हम चिकन को फ्राई करेंगे तो ऑयल की वजह से चिकन अंदर तक बहुत अच्छे से फ्राई होगा, बहुत ही ज़्यादा जूसी और फ्लेवरफुल बनेगा। अब आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। अब यहाँ पर है फूड इंजेक्टर। ये किसी भी शॉप से आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। इसके अंदर आप इस तरह से इसको इंजेक्ट कर लें। इसके बाद जो मैरिनेशन बनाई थी वो इसके अंदर इस तरीके से डाल लेंगे और चिकन की हम मैरिनेशन कर लेंगे। आप यहाँ पर चिकन अल बैक चिकन बनाने के लिए चिकन का कोई भी पार्ट ले सकते हैं। मैंने लेग और थाई वाले पीसेस लिए हैं क्योंकि ये काफ़ी जूसी होते हैं। इस तरीके से देखिए, अब हड्डी के जोड़ के पास आपने इसको इस तरह से डालकर तकरीबन 2 से 3 बार आपने इसकी ज़बरदस्ती मैरिनेशन कर लेनी है। तो तमाम पीसेस हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही इसकी हम मैरिनेशन कर रहे हैं तो चिकन का साइज़ देखें डबल हो रहा है। पहले लेग वाले पीस, इसके बाद थाई वाले पीसेस को हम इसी तरह से रेडी करके रख लेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है। अल बैक चिकन वाकई में ही बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल जूसी बनता है। तमाम देखिए यहाँ पर पीसेस की मैंने मैरिनेशन कर ली है। आप देख सकते हैं चिकन का साइज़ पहले से डबल हो गया है क्योंकि हमने इसके अंदर की मैरिनेशन की है। इसके बाद हमने इसके ऊपर भी मैरिनेशन करनी है, यानी कि पहले हमने मैरिनेशन इसके अंदर की है, अब इसके ऊपर करनी है। तो सबसे पहले जायके के हिसाब से आधी चम्मच नमक, काला नमक, आधी चम्मच सफ़ेद नमक डाल देंगे। 1 चम्मच डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। इसके साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन पाउडर। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपने इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। 1 चम्मच डाल देंगे पपीता पाउडर। 1 चौथाई चम्मच डाल देंगे बेकिंग पाउडर। ये दोनों चिकन को गलाने में मदद देंगे, तो आपने ये दोनों का इस्तेमाल ज़रूर करना है। 1 चम्मच चाइना सॉल्ट अच्छे से टेस्ट के लिए। अब मैरिनेशन जो हमने इसके अंदर की थी वो बच गई थी तकरीबन 2 से 3 चम्मच, ये भी हम चिकन के ऊपर डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद अब तमाम पीसेस को इस तरह से हाथों से अच्छे से मसल कर इसके ऊपर हमने अच्छे से मैरिनेशन कर लेनी है। अब यहाँ पर तमाम चिकन को अच्छे से मैरिनेट करने के बाद इसको हम पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। तो इसके लिए हम इसको अलहदा से बाउल में डाल देंगे और इसको कवर करके पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे ताकि चिकन फ्लेवरफुल बने। अब यहाँ पर है मैदा। इसके अंदर आधी चम्मच काला नमक डाल देंगे। इसके साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे लहसुन पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इसके साथ ही डाल देंगे आधी चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। इन सब से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आपने जब भी अल बैक चिकन बनाना है तो मैदे में इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इसके बाद तकरीबन 2 पीसेस हम मैदे में डाल देंगे और इसके ऊपर मैदा
कोट कर लेंगे इस तरीके से। आपने हल्के हाथों से इसके ऊपर मैदा लगा लेने हैं। इसके बाद आपने इसको हल्का सा झाँट कर इसको आपने पानी में डिप कर देना है। ये बहुत ही अहम स्टेप है अल बैक चिकन बनाने के लिए। इस तरह से पानी में चंद सेकंड के लिए रख देना है। इसके बाद निकाल लें। निकालने के बाद वापस आपने उसी मैदे में इसको डाल देना है और इस तरीके से हाथों से आपने मसल कर चिकन को इस तरीके से इसके ऊपर मैदे की कोटिंग करनी है। ये बहुत ही अहम स्टेप है। आप इस तरीके से देखें, चिकन के ऊपर हल्का सा मैदा डालें। इसके बाद आपने इसको हल्के हाथों से दबाकर प्रेस करके आपने इसके ऊपर ज़बरदस्त से क्रम्स बना लेने हैं। ये इस तरह से अगर आपने इसके ऊपर ज़्यादा क्रम्स बनाने हैं तो आप इसको एक दफ़ा फिर पानी में डिप कर लें, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपने बस इसके ऊपर मैदा डालकर इसको हल्का सा दबाकर इसके ऊपर ज़बरदस्त से क्रम्स बना लेने हैं। देखिए आप इसको हल्का सा इस तरीके से झाड़ लें। मैं आपको क्लोज़ कर दिखा देती हूँ। देखिए कितने ज़बरदस्त से इसके ऊपर क्रम्स बन गए हैं। तमाम चिकन के पीसेस हम इसी तरह से रेडी करके रख लेंगे। इसके बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें और तकरीबन 3 से 4 पीसेस डालकर फ्राई कर लें। आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना और जब आपको लगे कि नीचे से मैदे की कोटिंग पक्की हो गई है तो इसके बाद आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। आपने चिकन के पीसेस डालने के बाद तेज़ आंच पर नहीं फ्राई करना। तेज़ आंच पर करेंगे तो चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। जब ऊपर से कलर आ जाएगा तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। देखिए जो हमने चिकन की मैरिनेशन के वक्त अंदर ऑयल डाला था, ये ख़ास टिप है। आपने इस तरह से ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करना है क्योंकि जब हम चिकन को फ्राई करेंगे तो अंदर से भी कुकिंग प्रोसेस का काम चलेगा, जिससे ये बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन फ्राई हो जाएगा। अब देखें दोनों साइड से हमने इसको फ्राई कर लिया अच्छे से। तकरीबन इसको 15 से 18 मिनट लगे हैं। दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ गया है। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से इसके ऊपर क्रम्स बने हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। बाकी के तमाम पीसेस इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म अल बैक चिकन हमारा रेडी है। इसको आप बनाकर केचप के साथ सर्व करें। बहुत ही फ्लेवरफुल जूसी बना है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी। बनाना बेहद आसान है। मेरे तरीके से, मेरे स्टाइल से आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी अल बैक चिकन की रेसिपी कैसी लगी है। इसके साथ ही अगर आपको मेरी वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।